तो आप सबको जोहार। और अभी एक नई शॉकिंग न्यूज निकल कर आई है कि सीएम हेमंत सोरेन को 10वां समन ईडी ने कहा या तो आप आ जाइए या फिर हम आ जाएंगे। तो क्या है, चलिए पूरा माजरा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर ईडी ने इनको यानी कि सीएम हेमंत सोरेन को 10वां समन क्यों भेज दिया है। दरअसल हुआ ये कि कुछ दिनों पहले मैंने आपको वीडियोस बनाकर काफी सारा डिटेल तो दे ही दिया था कि हो ये रहा है कि यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन को 9वां समन भेजा गया था और उनको कहा गया था कि आप 27 से लेकर 31 जनवरी के बीच में यहाँ पर आ जाइए या फिर हम आ जाएंगे, या फिर आप बता दीजिए कि कब आप यहाँ पर फ्री रहेंगे या फिर हम आपसे पूछताछ कर सकते हैं। क्योंकि पिछले बार जब सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर जब ईडी के अधिकारी गए थे, उनसे पूछताछ की थी, तो 7-8 घंटे चली पूछताछ के बावजूद भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे, तो उनको दोबारा से पूछताछ करनी थी और उसी वजह से यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन को 9वां समन भी भेजा गया था चिट्ठी के माध्यम से। तो यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन ने क्या किया कि उन्होंने भी चिट्ठी के माध्यम से ही ईडी ऑफिस में यहाँ पर उनको बताया कि अभी वो सक्षम नहीं है और वो इसका जो जवाब है वो बाद में देंगे, लेकिन अभी फिलहाल वो समय निकाल कर या तो जा नहीं सकते हैं या फिर ईडी के ऑफिसर जो है वो आ नहीं सकते हैं, क्योंकि जो टाइम दिया गया था यहाँ पर ईडी के द्वारा कि 27 से लेकर 31 तारीख के बीच, उसमें यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन के पास यहाँ पर वक्त ही नहीं है। तो उन्होंने बोला कि बाद में मैं चिट्ठी का जवाब दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं सक्षम नहीं हूँ इन सारी चीजों को करने के लिए फिलहाल। तो इसी चीज को लेकर यहाँ पर ईडी जो है शायद वो थोड़ा सा बौखला गई या फिर उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो उसी वजह से यहाँ पर एक नया डेट उन्होंने जारी किया है, यानी कि ईडी ने। तो ईडी ने उन्हें यहाँ पर 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का समय दिया है। पहले तो 27 से 31 कर रहे थे, अब 29 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का समय दिया है, जहाँ पर ईडी ने पहले की तरह सीएम को पत्र भी लिखा है और पूछताछ के लिए बोला है कि या तो आप आ जाइए। ये तो पिछली बार की तरह जिस तरीके से यहाँ पर हेमंत सोरेन ने कहा था कि आप मेरे आवास में ही आ जाइए, हम लोग बातचीत कर लेंगे, मैं आपके वहां नहीं जा सकता हूं। तो यहाँ पर पिछली बार की तरह हो सकता है कि इस बार भी जो ईडी के अधिकारी हैं वो सीएम के आवास में जाएंगे और इस बार भी काफी तगड़ा हो हल्ला होने वाला है। जो झुम्मो कार्यकर्ता हैं, पिछली बार जिस तरीके से उन्होंने नारेबाजी की थी या फिर जो एक टेंशन का माहौल बन गया था, और अभी तो सीआरपीएफ के जवानों के खिलाफ यहाँ पर केस भी चल रहा है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। यहाँ तो ऐसे भी न्यूज निकल कर आई थी उड़ती उड़ती कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं उन्होंने यहाँ पर नियम का उल्लंघन किया, और वो नियम का उल्लंघन इसलिए कर रहे थे ताकि वो सीएम सोरेन को यहाँ पर सीधा दिल्ली ले जाएं, और उसके लिए प्लेन भी रेडी करके रखा गया था। तो कुछ इस तरीके की बहुत सारी खबरें सामने निकल कर आई हैं पिछले कुछ दिनों में, और ये जो एक नया मुद्दा फिर से सामने निकल कर आ गया है। और ईडी जो है वो सीएम हेमंत सोरेन को छोड़ने के मूड में नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बार बार समन भेजा जा रहा है और यहाँ पर जवाब देने के बावजूद भी ईडी जो है वो रुक नहीं रही है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ईडी जो है वो सीएम हेमंत सोरेन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। और जिस तरीके से आप देख भी सकते हो कि 9वां समन भेजने के बाद भी जब सीएम हेमंत सोरेन ने उसका जवाब दिया, ऐसा नहीं कि जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोला, कोई इंटरेक्शन नहीं, कोई जवाब भी नहीं, कोई लेटर नहीं, कुछ नहीं, तो उसके बाद अगर इस तरीके से कोई चीजें होती तो समझ में आता। लेकिन यहाँ पर जब 9वां समन भेजा गया कि आपको 27 से लेकर 31 के बीच आना है, आप आइए या कुछ जवाब दीजिए, लेकिन इसके बाद जहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन ने यहाँ पर जवाब भी दिया, इससे भी यहाँ पर ईडी जो है वो संतुष्ट नहीं हुई। उन्होंने फिर से 10वां समन भेजकर चिट्ठी के जरिए बोला है कि या तो हम आ जाएंगे या तो आप आ जाइए, लेकिन आपको आना तो पड़ेगा ही। और उन्होंने कहा है कि पिछली बार की तरह आप आइए या तो हम आ जाएंगे, और 90% चांसेस है कि इस बार भी जो सीएम हेमंत सोरेन है बोलेंगे कि हमारे आवास पे आइए, और अगर ऐसा हुआ तो इस बार भी पिछले बार की तरह बहुत ही ज्यादा हंगामा होने वाला है। बाकी इस चीज को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। जोहार।